पाकिस्तान आर्मी का अफगानिस्तान पर बड़ा आरोप है। पाकिस्तान आर्मी का अफगानिस्तान पर यह बड़ा आरोप कि आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद का आरोप लगाया गया है। तालिबान आतंकियों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बयान दिया गया है। अफगान के एयर अटैक के बाद पाकिस्तान का यह आरोप लगा है। तो तालिबान आतंकियों की मदद कर रहा है, ये पाकिस्तान आर्मी कह रही है। आरोप लगा दिया है तालिबान पर, अफगानिस्तान पर कि यहाँ पर सीमा पर घुसपैठ में तालिबान की तरफ से मदद की जा रही है आतंकियों की। यानी अफगान के एयर अटैक के बाद पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान पर कि तालिबान यहां पर आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें मदद कर रहा है। जो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो से आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर, और वहां पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहां से पार कराते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, देखिए तो अफगानिस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि यहां पर आतंकियों की मदद की जा रही है, जबकि पाकिस्तान का खुद का रवैया भी ऐसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल गीती। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 30 सालों से भारत के खिलाफ जिस टेक्निक का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार भारत जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करवाने के लिए करता आ रहा है, और आज जब उसके खुद पर इस आतंकवाद का साया जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने ही एक समय में जिसका निर्माण करवाया था, जिसको जीवित किया था, वो आज पाकिस्तान को ही जिस तरीके से आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ISPR के चीफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर पर बनी हुई हमारी पहले पोस्टों को एंगेज करती हैं फायरिंग के दौरान, और उसी फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों या फिर स्मगलर्स को जो है वो पाकिस्तान की धरती पे जो है वो स्नीक इन कराया जाता है, जो यहाँ पर आकर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। यही काम तो पिछले करीबन 35 सालों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हों, चाहे लश्कर तोयबा के आतंकी हों, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हों, उन सबको जब घुसपैठ करवानी होती है ट्रेनिंग देकर, तो इसी तरीके से भारत पर बनी हुई जो पोस्टें हैं उनको एंगेज किया जाता है, वहां पर सीज फायर का वायलेशन किया जाता है, फायरिंग कर फायरिंग की आड़ में उन आतंकियों को धकेलने की कोशिश की जाती है। और यही रवैया अब जब अफगानिस्तान ने अगर अपनाना शुरू किया है, तो आप इस सच्ची उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि पिछले 35 सालों से हम जो कुछ कर रहे थे, आज हमारे ऊपर ही वो चीजें गिर रही हैं। तो ये जो खोदा था पाकिस्तान ने दूसरों के लिए गड्ढा, उस खड्डे में अब पाकिस्तान खुद गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की तड़प, इस तरीके की भाषा जो है वो बोलना लाजमी हो जाता है। और निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो ISPR चीफ हो या फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, और अब तो वो ऑल चीफ ऑफ द स्टाफ भी बन चुके हैं, तो उनकी तरफ से भी जिस तरीके की रणनीति का जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है भारत के खिलाफ, तो अब अफगानिस्तान के ऊपर वो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आरोप लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि आखिरकार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के लिए किस तरीके की रणनीति पिछले 35 सालों से लगातार पाकिस्तान की सेना, ISPR या फिर ISI लगातार अपनाती रही है, और न केवल उनको ट्रेनिंग देती रही है, बल्कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करवाने के लिए उनको पूरी तरीके से फैसिलिटेट भी करवाती रही है। अब जब TTP उनके ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि इशाक डार ने कल जो अपना बयान दिया था उसमें कहा था कि देखिए, जब से 2021 में US फोर्सेस जो हैं तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को छोड़कर गए हैं, तब से लेकर अब तक करीबन 4000 पाकिस्तानी फोर्सेस की जवानों की मौत हो चुकी है, 20,000 पाकिस्तानी जवान जो है वो घायल हो चुके हैं। बिल्कुल, और शायद रमन अब ये माना जाए पाकिस्तान को समझ में आएगा कि जब आतंकी घुसपैठ करते हैं फिर क्या होता है, और अब देखिए मजबूर हो गया पाकिस्तान भी आरोप लगाने पर, जबकि खुद का रवैया भी उसका ऐसा ही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।